प्रिय भक्तजनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 9 में। आज का विषय है मैनाकनी महारानी ने गुरु गोरखनाथ को स्त्री भोग विलास में फंसाने की साजिश कैसे की और गुरु गोरखनाथ की मच्छिंद्रनाथ से भेंट। तो शुरू करते हैं आज का विषय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आपने भाग 8 में देखा कि गोरखनाथ जी स्त्री रूप में मैनाकनी रानी के महल में पकड़े गए और कलिंगा रानी वहां से चली गई। मैनाकनी रानी ने स्त्री रूप धारण किए हुए गोरखनाथ जी से पूछा। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार मैनाकनी महारानी बोली, मैं आपका वास्तविक परिचय जानना चाहती हूँ। गोरखनाथ को हनुमान जी द्वारा रानी को सचेत करने की सब घटना मालूम ही थी। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को मेरे आने की सूचना देने की बात कही थी, इसलिए गोरखनाथ ने अपनी योग विद्या द्वारा अपना असली रूप प्रकट कर दिया और बोले, माता जी, अब मैं अपने यथार्थ रूप में हाजिर हूँ और मेरा नाम गोरखनाथ है और ये योगीराज मच्छिंद्रनाथ मेरे गुरु हैं। मैं इन्हें अपने साथ ले जाने के वास्ते ही यहाँ आया हूँ। आपके राज्य में पुरुष प्रवेश निषेध होने के कारण ही मुझे नारी का भेष धारण करना पड़ा है। इस पर मैनाकनी बोली, बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु से मिलाए देती हूँ, फिर वे जाने और आप दोनों गुरु शिष्य आपस में निपट लेना। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को प्रणाम किया और मच्छिंद्रनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया। इस पर गुरु गोरखनाथ ने गुरु मच्छिंद्रनाथ को अपने 12 वर्ष की विद्या प्राप्ति का ब्यौरा दिया कि किस प्रकार तपस्या द्वारा भोलेनाथ भगवान प्रसन्न हुए और गोपीचंद के राज्य में पहुंचने पर जलंधरनाथ के कैद में रहने का समाचार जाना और खनीफानाथ से भेंट करने पर आपके तीर्य राज्य में होने का समाचार सुना। हनुमान जी व रामचंद्र जी से भेंट वार्ता आदि सब वृत्तांत ब्यौरेवार सुनाकर जिस प्रकार कलिंगा सुंदरी द्वारा तीर्य राज्य में आया सब सुना दिया। मच्छिंद्रनाथ ने अपने शिष्य गोरख की प्रशंसा की। अपने गुरु से अपनी प्रशंसा सुनकर गोरखनाथ नीत स्वर में बोले, गुरुदेव, यह जो कुछ भी मुझे विद्या प्राप्त हुई है वह सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। आपने ही मुझे इस योग्य बनाया है कि कहीं भी मुझे असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता है। मेरे सभी क्रियाकलापों में आपका ही आशीर्वाद समाया हुआ है। सज्जनों, मच्छिंद्रनाथ चुपचाप अपने चेले गोरखनाथ की बात सुनते रहे। अपने गुरु को चुप्पी साधे हुए देखकर गोरखनाथ बोले, गुरुजी, आप तो खुद सिद्ध योगी हो। आपको इस तीर्य राज्य की सुंदरी रानी के भोग विलास में लिप्त देखकर हमारे नाथ पंथ की मर्यादा भंग होने के कारण विश्व में अनेक तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हमारे पंथ को कलंक लग रहा है। गोरखनाथ की बात सुनकर गुरु मच्छिंद्रनाथ कुछ लज्जा सी दर्शाते हुए बोले, बेटा गोरखनाथ, तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है, परंतु मैं व्यवस्था ही यहाँ ठहरा हूँ। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, वह कौन व्यवस्था है? क्या मुझे समझाने की कृपा करेंगे? मच्छिंद्रनाथ बोले, गोरखनाथ, मैं तुम्हें बद्रीनाथ जाने का आदेश देकर स्वयं भी तीर्थ यात्रा के वास्ते चल पड़ा था। सेतुबंध रामेश्वर में हनुमान जी से भेंट हुई। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए विवश किया। उन्हीं की आज्ञा अनुसार मुझे यहाँ रहते रहते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। गुरु मच्छिंद्रनाथ के इतना कहते ही गोरखनाथ बोले, तो अब यहाँ से मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। गुरुजी महाराज, हनुमान की आज्ञा का पालन और आपके दिए वचनों का पालन भली प्रकार हो चुका है। अब आपकी प्रतिज्ञा भंग होने का भय उपस्थित नहीं हो सकता। मच्छिंद्रनाथ बोले, तब मुझे कब इनकार है बेटा? तुम अपनी माता मैनाकनी को राजी करने का प्रयत्न करो। उनके राजी होते ही मुझे तुम्हारे संग चलने में तनिक सी भी बाधा नहीं है। गोरखनाथ सोचने लगे, गुरु महाराज स्त्रीय राज्य से निकलना तो चाहते हैं, मगर उन्होंने महारानी को राजी करने का भार भी मेरे कंधों पर ही डाल दिया है। प्रिय भक्तजनों,
उधर रानी मैनाकनी सोचने लगी कि गोरखनाथ अपने गुरु को ले जाने में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्यों न इसे भी सुंदर नारियों के जाल में फंसा दूं। अगर वह तिरिया जाल में फंस गया तो अपने गुरु को साथ ले जाने की बीमारी ही जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार अपने मन में विचार कर अपनी सहेलियों को, जो सुंदरियां थी, गोरखनाथ को रिझाकर अपने काबू में करने का आदेश दिया। रानी मैनाकनी की आज्ञा पा वो सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां गोरखनाथ के समीप पहुंची और हाव भाव दिखाकर उनकी सेवा में तत्पर रहने को कहा। गोरखनाथ उनको अपने समीप आया जानकर बोले, मैं नारियों से अपना कोई काम नहीं कराता। परंतु उन ढीठ सुंदरियों ने उत्तर दिया, जब यहाँ नारियों के सिवा पुरुष है ही नहीं तो सिवा नारियों के और कौन आपकी सेवा करेगा। गोरखनाथ बोले, मुझे अपने कार्यकलापों के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना काम खुद आप ही कर लेता हूँ। उन सुंदरियों ने गोरखनाथ को रिझाने के अनेक प्रपंच रचे, यहाँ तक कि अर्धनगन तक हो गई और उनके सामने उसी अवस्था में नाचती गाती रही। परंतु उनकी तरफ गुरु गोरखनाथ ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। अंत में हार झक मारकर रानी मैनाकनी के नजदीक जाकर वो सुंदरियां बोली, महारानी जी, गोरखनाथ को बस में लाना बिल्कुल असंभव है। हम सब उसके सामने अपनी जादूगरी में फेल हो गई हैं। उसने तो हमारी ओर मुंह उठाकर भी नहीं देखा। रानी मैनाकनी को उन सुंदरियों की बातें सुनकर बड़ी निराशा हुई। उसने और अनेक उपाय सोचे, पर कोई उपाय सही समझ में नहीं बैठा। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार मैनाकनी रानी ने गुरु गोरखनाथ को तिरिया जाल में फंसाने की कोशिश की, परंतु वह सफल ना हो सकी। प्रिय बंधुओं, ये था श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 9। आगे की कहानी को जानने के लिए श्री गोरखनाथ चरित्र भाग 10 जरूर देखिएगा, जिसका विषय है गुरु गोरखनाथ ने मैनाकनी रानी के पुत्र मुनिनाथ को मारकर कैसे मैनाकनी रानी का मोह भंग किया और कैसे अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को भोगविलास के जीवन से आजाद कराया। प्रिय बंधुओं, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ जी।